ओके क्लास, तो हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का एक पेपर था 2021 सत्र का, उसको सॉल्व कर रहे थे, जो कि 25 दिसंबर 2021 को यह पूछा गया था पेपर, और उसका रिटन टेस्ट था, जिसका आज का वीडियो हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है, और जिसमें हम टोटल क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन थे 50 से लगा करके 70 तक उनको हम सॉल्व करेंगे। और 70 से अब है आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नॉन फार्मा के होंगे, यानी कि आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो इनको हम अनदर वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहीं से 2021 सत्र का जो फार्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व हो जाएगा। तो सेक्शन ए हम देख रहे थे, तो सबसे पहले बात करते हैं जो 51 नंबर का क्वेश्चन था वो क्या था। क्वेश्चन था कि ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस मेनली इन, तो जो ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो हमारी किडनी होती है ना, वहाँ पर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर आउट करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो जो ग्लूकोज होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन इनमें से कौन से पार्ट में होता है? क्या आपका डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में होता है, या फिर प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में होता है, या फिर लूप्स ऑफ हेनले में होता है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो ये जो है नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं कि यहाँ पर आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ पर ग्लूकोज का जो होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, द हार्मोन कंसर्न्ड विथ द बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज, जो हार्मोन होता है जो कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट को जो है कंट्रोल करता है, फिर मिनिमाइज करता है, बैलेंस करता है, तो इनमें से कौन सा है? आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, या फिर थॉर्मोन है, यानी कि जो पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है वहाँ से जो रिलीज होते हैं, या फिर एड्रेनालिन है जो, और या फिर आपकी कैल्सीटोनिन होती है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा हार्मोन जो होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, फिर कंट्रोल करता है, फिर बैलेंस रखता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विच क्रेनियल नर्व इज अटैच्ड विथ द आई, जो आई होती है उसके साथ में कौन सी क्रेनियल नर्व जो होती है अटैच्ड होती है? देखिए आपको यहाँ पर नाम तो लिखा नहीं है, अब तो यहाँ पर आपकी सब पोजीशंस लिखी हैं कि कितने नंबर वाली है, तो आपको अच्छे से तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये होती है क्रेनियल नर्व्स, और इनकी जो सेकेंड पोजीशन वाली जो होती है आपकी क्रेनियल नर्व्स, जो कि वो होती है आई से डायरेक्ट अटैच्ड होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल इन द बॉडी इज, तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल का यह एक मतलब आपका एग्जांपल है। हमारी बॉडी की जो लॉन्गेस्ट मसल होती है वो स्केलेटल मसल कौन सी होती है? क्या बाइसेप्स होते हैं, या फिर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस होती है, या फिर सुपिनेचर होती है, और या फिर सार्टोरियस होती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जानते हो क्या? ऑप्शन डी, सार्टोरियस जो होती है वो क्या होती है? लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल होती है हमारी बॉडी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द लिम्फ फ्लूइड इज, क्या होता है? जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, आपको बताना है। क्या क्लियर टू व्हाइट फ्लूइड जैसा होता है, या फिर रेडिश फ्लूइड होता है, या फिर लाइट ब्राउन फ्लूइड होता है, या फिर पिंकिश फ्लूइड होता है? यानी कि या पिंकिश कलर का, या फिर लाइट ब्राउन कलर का, या फिर रेडिश, या फिर क्लियर व्हाइट कलर का होता है, आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्लियर टू व्हाइट फ्लूइड होता है, मतलब क्लियर भी होता है, व्हाइट होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो क्लियर टू व्हाइट फ्लूइड होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल होते हैं? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस किसके एग्जाम्पल होते हैं? क्या ओस्मोसिस के होते हैं, या फिर डिफ्यूजन के होते हैं, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट के होते हैं, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल होते हैं ये क्या? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम
एलिमिनेट्स एक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी। इनमें से कौन सा सिस्टम है जो एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को एलिमिनेट करता है, यानी कि बाहर निकालता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, एक्सक्रीजन करता है, ये भी बोल सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या, या फिर यूरिनरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो आपको बता दें कि जो यूरिया या फिर अमोनिया से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे जो हानिकारक तत्व होते हैं, वो किससे एलिमिनेट होते हैं, आपकी यूरिनरी सिस्टम से। क्योंकि देखिए यूरिया में भी नाइट्रोजन होती है ना, तो यूरिया हो गया, अमोनिया होगी, तो यूरिन में यूरिया पाई जाती है, तो आपकी यूरिनरी सिस्टम, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सिस्टम प्रोटेक्ट्स डीपर टिश्यू फ्रॉम इंजरी। जो बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सा सिस्टम जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे डीपर टिश्यू को इंजरी से। तो आप के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम, या फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, या फिर इंटीग्रेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो कि बैक्टीरिया और जो हानिकारक तत्व होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, तो ये भी नहीं होगा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि जो मसल और स्केलेटल से बना होता है, तो वो तो अंदर होता है, लेकिन हमें डीपर टिश्यू की बात चल रही है। फिर इंटीग्रेटरी सिस्टम क्या होता है, जो हमारे ये जैसे नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए जैसे ये है, तो ये हमारे जो नेल्स होते हैं तो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डीपर टिश्यू को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी अलग होता है, लेकिन आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट्स। तो एनाबोलिज्म होती है, या फिर केटाबोलिज्म होती है, या फिर टॉलरेंस होता है, या फिर होम्योस्टेसिस होती है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट्स। तो आपने होम्योस्टेसिस की डिफिनेशन पढ़ी होगी ना, कि जब भी हमारे बॉडी कहीं दूसरी ट्रांसफ़र होती है, तो उसकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो होती है इंटरनल इन्वायरमेंटल, हमारी बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, यानी कि जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, और तो उसको रेगुलेट करती, मेंटेन रखती है। तो किसके द्वारा होती है, होम्योस्टेसिस की द्वारा होती है। तो हमारी बॉडी की एक एबिलिटी होती है जो मेंटेन करती है नॉर्मल स्टेट को, तो होम्योस्टेसिस के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज एंड सील ऑफ द लोअर एयरवे ड्यूरिंग स्वेलिंग। तो क्या होती है, एक हमारे एपिग्लोटिस नाम की एक हमारी ग्लैंड समझ लिए होती है। तो क्या करती है जब हम सोयल करते हैं, फिर सांस लेते हैं ना, तो किसी को सोयल करेंगे तो क्या करेगी वो, एक एयरवे को बंद कर देगी और इधर फूड पाइप में चला जाएगा, आपका इसोफेगस में चला जाएगा आपका फूड। एंड अगर एयर मतलब सांस लेंगे तो एयर क्या होगी, तो वो क्या करेगी, जो इसोफेगस वाला रूट होगा उसको क्लोज करके ये वाला पार्ट खोल देगी, जिससे कि एयर चली जाएगी आपकी लंग्स में। तो ये काम करती है एपिग्लोटिस, जो कि रूट डिवाइड करती है। तो ये क्या कौन होती है, एपिग्लोटिस के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप डायग्राम भी देख रहे होंगे यहाँ पर एपिग्लोटिस का, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एसोसिएशन ऑफ इंडोटॉक्सिन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें इंडोटॉक्सिन जो होता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके द्वारा होता है, तो स्टेरॉइड के कारण, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकॉन के द्वारा, या फिर लिपोपोलीसेकेराइड के द्वारा होता है, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लाइपोपोलीसेकेराइड्स के द्वारा ये होता है। क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ इंडोसाइटोसिन टॉक्सिन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपोपोलीसेकेराइड्स। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कॉज ऑफ डायरिया। इनमें से कौन सा है जो जिसके द्वारा डायरिया नहीं होता है, जिसका कोज डायरिया नहीं है। तो विब्रिया कोलराई जब कोलरा होता है आपका, जिसे हम हिंदी में कालरा बोलते हैं ना, तो जब कालरा होता है किसी पर्सन को, तो डायरिया तो नॉर्मल सी बात होती है उसको। फिर एसेरेसिया कोलाई, ये तो आपका मेन
जो है ये बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा जो है डायरिया कोज ही होती है, आपके स्टमक यानी कि आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। फिर क्लोस्ट्रीडियम परफेंजी, इसके द्वारा भी होती है डायरिया, लेकिन जो होता है एंटेरोकोकस फेरिसिली, इसके द्वारा ये नहीं होती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि इसके द्वारा जो होती डायरिया कोज नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर ऑफ द फॉलोइंग आर द रैपिड एंड कन्फर्मेटरी स्टेनिंग टेक्निक्स फॉर एसिड फास्ट बैक्टीरिया एक्सेप्ट। तो क्या होता है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया की स्टेनिंग वाली टेक्निक्स होती है इनमें से कौन सा है जो कि रैपिड कन्फर्मेटरी स्टेनिंग की टेक्निक्स है। तो आपकी जेल्स नेल्सन मेथड है, या फिर फ्लोरोक्लोरोक्रोम स्टेन वाला मेथड है, या फिर ड्रोनर मेथड है, या फिर कैनून मेथड है। तो आपका जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर अफेक्ट्स। तो जो टाइफाइड फीवर होता है वो को हमारे बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स को करता है, या फिर यूरोजेनाइटल सिस्टम यानी कि जो आपका यूरिन और जेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड है वो अफेक्ट करता है, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड यानी कि आपके जो स्टमक वाला पार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट हो गया उसको अफेक्ट करता है, या फिर स्किन को अफेक्ट करता है। तो हम बता दें कि जो टाइफाइड फीवर होता है ना उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं कि स्टमक पेन होगा, पेट दर्द होगा, साथ में डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन होना होता है, आपका साथ में लीवर डैमेज होने लगता है, जो पाचक एंजाइम होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेट करता है, उनको अफेक्ट करता है। तो टाइफाइड फीवर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ। जो मेनिंजाइटिस होता है आपका ब्रेन की समस्या होती है, तो वो किस टाइप का इन्फेक्शन होता है, वो कहाँ पर अफेक्ट करता है? तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, द कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को अफेक्ट करता है, द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को, एंड ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन डी है द ब्लड ब्रेन बैरियर को, यानी कि बीबीबी, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं उनको अफेक्ट करता है। तो हम बता दें कि ये जो क्या होती है, जो कवरिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड हो गई और ब्रेन की जो लेयर होती है, ऊपर की जो आपकी लेयर होती हैं उनको ये क्या करता है, धीरे धीरे काटने लगता है। यहाँ पे बैक्टीरिया होने लगते हैं, कोज होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लेयर होती है वो डैमेज होने लगती हैं, जिससे कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है वो डैमेज होने लगती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन मेनिंजाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए, ए पेंडेमिक इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ पेंडेमिक इज। पेंडेमिक का मतलब हो जाता है एक महामारी, जिससे हो जाती है कि एकदम से जैसे कोरोना आया था वैसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। तो क्वेश्चन पूछा गया कि पेंडेमिक क्या होती है, किसे हम कह सकते हैं? तो वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक ऑफ ए डिसीज, या फिर ऑप्शन बी है डिसीज आउटब्रेक इन अ कंट्री, या फिर ऑप्शन सी है डिसीज दैट स्प्रेड इजिली एंड रैपिडली, ऐसी डिसीज जो इजिली और रैपिडली फैलती है, या फिर ऑप्शन डी है वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन इज अननोन, जिसका कारण हमें पता ही नहीं होता है इन्फेक्शन का, वो ऐसी बीमारी को भी पेंडेमिक बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, हम बताते हैं कि जो ऐसी बीमारी जो वर्ल्ड वाइड, जैसे कोरोना था ना तो वर्ल्ड वाइड था और आउटब्रेक हुई थी एकदम से, तो वो उस डिसीज़ को हम बोलते हैं पेंडेमिक, एक महामारी आ गई है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक ऑफ ए डिसीज़। और ऑप्शन बी ये भी फॉल्स, सी और डी ये भी फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना सेल की, तो वो किस चीज़ से बनी होती है? क्या प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, फिर प्रोटीन एंड लिपिड्स से बनी होती है, या फिर लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स से बनी होती है? ऑप्शन डी दिया गया, प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स से बनी होती है। तो आप भी पढ़े होंगे कि जब भी एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी जाती है ना, तो सबसे मोस्ट जो होती है कि आपकी सेल वाला पार्ट होता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, और आपके जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी। तो आपने भी पढ़ा होगा जो प्रोटीन एंड लिपिड की जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो प्लाज्मा सेल होती है और मेमोरी सेल होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इन्फ्लामेशन के लिए, यानी कि स्वेलिंग के साथ में जो पेन होता है उसके लिए, या फिर ऑप्शन बी है सेल मेडिएट
सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के लिए, या फिर ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के लिए, या फिर कॉम्प्लीमेंट कास्केड के लिए। तो आपका जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विच 3 डिसीज। जो MMR होता है वो कौन सी इनमें से 3 डिसीज हैं जिससे प्रोटेक्ट करता है? मेजल्स, मलेरिया एंड रेबीज से, या फिर मोंकी पॉक्स, मम्स या फिर रेबीज से, और मेजल्स, मम्स, रुबेला से, मोंकी पॉक्स, मम्स, रुबेला से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो MMR होता है प्रोटेक्ट करता है मेजल्स, मम्स और रुबेला से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है अपने सेक्शन ए का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ फंगल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। जो फंगल रिस्पायरेटरी यानी कि जो हमारा ये लंग्स से रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके बारे में है बात। तो इसका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पोस्टपार्टम स्टेट जो होती है वो इससे रिलेटेड नहीं होती है। तो क्लास यहाँ पर हमारे जो फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।